कारगिल युद्ध में मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मणिपुर में नग्न घुमाई गई महिलाओं में से एक महिला का पति असम रेजिमेंट का सेवानिवृत्त सूबेदार है। उन्होंने कहा है ये सब कि मैं श्रीलंका युद्ध में भी था और कारगिल युद्ध में भी था। मैंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन मुझे दुख है कि मैं अपनी पत्नी और गांव वालों की रक्षा नहीं कर सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन अपने आप को देश का नंबर 1 कहने वाले न्यूज़ चैनल को भी शर्म आनी चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारत सरकार की चुप्पी 2 महीने बाद खुली, ये बात बहुत ही निंदा की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कब ऑटो सुमो लेगा और कब न्याय मिलेगा मणिपुर को, देश इंतजार में रहेगा। लेकिन देश के नेता अब क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। बहुत देर कर दी प्रधानमंत्री आते आते। 2 महीने में पूरा जेनोसाइड हो गया कुकी ट्राइब्स का, और 2 महीने में वहाँ पर कई महिलाओं का रेप हुआ। अगर ये गंदा वीडियो नहीं निकलता जिसमें महिलाओं को नंगा परेड करवाया जा रहा है उनका रेप करने के बाद, तो प्रधानमंत्री एक्ट ही नहीं करते। प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा, वीडियो निकल गया। वहाँ पर 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियाँ लूटी गई हैं, 130 लोगों की हत्या हुई है, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी ज़बान से मणिपुर कहते हैं, और क्या वो उनकी सरकार इंसाफ करेगी उन महिलाओं से जिनका रेप हुआ है? जिन महिलाओं का रेप हुआ है उनको पुलिस कस्टडी से छीन कर निकाल कर उनके सामने उनके पिता को, उनके भाई का कत्ल करने के बाद उनका रेप किया गया। एक 15 साल का लड़का रेप करता है 40 साल की महिला का। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला, और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। अब सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे कि आखिर देश में ये क्या हो रहा है। 2 महीने से मणिपुर जलना, महिलाओं के साथ रेप होना और नग्न करके उन्हें घुमाना और उनके प्राइवेट पार्ट को छेड़ना। आपको बता दूं कि जिन महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया उनमें से एक महिला का पति असम रेजिमेंट में सूबेदार रहा है। अब मैं आपको उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं कि किस तरह से अपना दुख बताया है। इतना दुख हुआ है। मैं श्रीलंका में भी IPKF में था, कारगिल में भी मैंने अपना देश का रक्षा किया, लेकिन अभी मैं रिटायर होने के बाद अपना घर, अपना बीवी को, अपना गांव वाला को रक्षा नहीं कर पाया है। दुख के साथ कहने का पड़ा। इतना दुख लगा है। जैसे एक लेडी से जो जेंट्स ज्यादा है, इनका बीच में कपड़ा उतर के ये लोग ड्रामा के तौर पर घेर रहा है। देख के
एक इंसान का रीति रिवाज में जानवर भी इतना तक नहीं करता। और जो एक लड़की भाई और बेटा जान से मार दिया है और मेरा पत्नी ही है और 3 औरतें था। ये लोग जो है पहला इन्फॉर्म किया हुआ है, 3 तारीख रात को इन्फॉर्म किया हुआ है, इनको रिपोर्ट किया हुआ है। मैंने ओसी को रिपोर्ट दिया हुआ है और ये लोग आया है रात को, 2 मकान जला दिया था। उसमें ये लोग ने पुलिस वाला जो बीच में खड़ा हो गया और अपना जो मैत्री पार्टी को पक्ष में हो गया। लेकिन सुबह ये लोग दिन को जब जलाना शुरू किया उस टाइम में पहला सुबह आया था हमारा घर का गांव का आसपास में, जब ऊपर से जो 2 मकान जला दिया। गांव जलाने के बाद पुलिस वाला वहां से छोड़ के पुलिस स्टेशन में चले गए। आपने सुना कि किस तरह बेबस नजर आ रहा है देश का ये सूबेदार, देश की रक्षा करने वाला, लेकिन अपनी ही पत्नी की रक्षा ना कर सका। महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाले सैकड़ों लोगों पर कानूनी कार्रवाई में इतनी देरी का होना और आखिर कब चलेगा इनके घरों पर बुलडोजर और कब होगी इनकी कठोर सजा। अब सवाल में हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पार्टी की सरकार मणिपुर में है उसी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और यूपी में भी है। बीते सावन के महीने दूसरे सोमवार को उज्जैन महाकाल शोभा यात्रा में भक्तों के ऊपर 2 नाबालिग लड़कों का पानी गिराना सरकार को इतना बुरा लग गया कि 24 घंटे में 2 नाबालिग और 1 बालिग को जेल भेज दिया और उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाओं में मात्र 24 घंटे में बुलडोजर चलाए गए हैं। लेकिन मणिपुर में 2 महीने में भी एक भी बुलडोजर नहीं चला और बीते दिनों तक किसी को भी सजा नहीं मिली। ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जब से ये नग्न महिलाओं की वीडियो सामने आई है और पूरा विपक्ष ने हल्ला बोला है, तब जाकर भारत सरकार का शासन डोला है और अब मुंह से मणिपुर का मां बोला है। अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिस पर बुलडोजर बाबा हो या बुलडोजर मामा हो, शर्म तो आ ही जानी चाहिए। ये महिलाएं जिस घर का लाठी डंडे से मारकर गिरा रही हैं, यह उन्हीं में से एक का घर है जिसने महिलाओं के साथ रेप किया और महिलाओं को नग्न करके घुमाया है। मणिपुर की महिलाओं ने महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता पर अपना आक्रोश दिखाया है ताकि सरकार होश में आए। लेकिन इस खबर को देखकर आप कितने होश में हैं, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब खैर।